की है सब सदग्रंथों के समझने की, ये सच्चाई से परिपूर्ण है। जानिए, यदि शिव है महान और काल है शैतान, तो वो एक जिसने सबको बनाया, कौन है वो भगवान। सतयुग से लेकर कलयुग तक की बात होगी, नकली धर्म गुरुओं की होगी बोलती बंद, क्योंकि अब दुनिया सच के साथ होगी। पुण्यात्माओं, जितने भी अपने सदग्रंथ हैं उनको अब आसानी से समझा जा सकता है सृष्टि रचना की जानकारी के उपरांत। ये सृष्टि रचना एक मास्टर की है सब सदग्रंथों के समझने की। ये प्रथम बार सुनने वालों को ऐसे लगेगी जैसे दंत कथा सी, लेकिन ये सच्चाई से परिपूर्ण है। आज आपके सामने एक अद्भुत गुत्थी सुलझाने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा करती है। सवाल ये कि आखिर इस सृष्टि की रचना कैसे हुई, आखिर वो खुदा कौन है जो सबका मालिक है, हम सबका रचयिता कौन है। इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमेशा से कोशिश होती रही है, लेकिन विश्व में कोई भी धर्म, कोई भी गुरु, कोई भी पीर इस गुत्थी को सुलझा नहीं सका। लेकिन दर्शकों, ये भी सच है कि जिसने इस सृष्टि की रचना की है, उसके बिना या उसके द्वारा भेजे गए पूर्ण जानकार संत के बिना भला इस गुत्थी को कौन सुलझा सकता था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस गुत्थी को सभी पवित्र सदग्रंथों से प्रमाणित करके सुलझा दिया है। कबीर परमात्मा ने अपनी अमर वाणी में कहा है कि 9 मन सूत उलझिया, ऋषि रहे झकमार। सतगुरु ऐसा सुलझा दे, उलझे न दूजी बार। आज के इस एपिसोड में आपको यह भी पता चलेगा कि किस ज्ञान के अभाव के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। दर्शकों नमस्कार। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी शुरुआत की थी हॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने। उन्होंने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण किया। दर्शकों, उन्होंने द स्टोरी ऑफ गॉड विद मॉर्गन फ्रीमैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर चली। आपको बता दें कि मॉर्गन फ्रीमैन ने अपनी यात्रा शुरू की थी गॉड यानी परमात्मा की तलाश करने के लिए, लेकिन उनकी ये तलाश, उनकी ये खोज अधूरी रह गई। उनकी ये खोज इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि उनके संपर्क में कोई भी ऐसा संत नहीं आया जो गीता जी में तत्वदर्शी, पवित्र कुरान शरीफ में बाखबर और इंग्लिश में ऑल नॉलेजेबल कहा गया है। आज हम आपको फिर से उस यात्रा पर ले चलेंगे जो यात्रा मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने की थी। जिन सवालों के जवाब मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन नहीं जान पाए, उन सवालों से हम आज एक एक करके पर्दा उठाएंगे, उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन का क्या था। देखिए, हर धर्म की क्रिएशन से जुड़ी एक कहानी है, तो वो कहानियां क्या बताती हैं हमारे बारे में, हम कौन हैं, कहां से आए हैं। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के जिन धर्म गुरुओं, पादरियों, मौलवियों के पास जाने वाले हैं, क्या उनके पास मॉर्गन फ्रीमैन के सवालों के जवाब मिलेंगे, या फिर उनको भी सृष्टि रचना के ज्ञान को लेकर सिर्फ अधूरी जानकारी ही मिलेगी, बिल्कुल वैसी ही अधूरी जानकारी जैसी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने दी है। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चलिए देखते हैं मॉर्गन फ्रीमैन जी को अपनी इस यात्रा से सृष्टि रचना के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मैं निकल रहा हूँ ये जानने की इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में गए और अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों से सवाल किए। उन्होंने सवाल किए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, यानी भगवान कौन है। हमारी धरती पर इंसान अरबों की तादाद में है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। कौन थे वो, कब और कहां रहे थे। दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन का कहना है कि इस दुनिया में अरबों व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक ही औरत और पुरुष से आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सच है। वो इस बात को बिल्कुल सही और सच मानते हैं। वो आगे पूछते हैं कि हम जिस आदमी और औरत से आए हैं, ये कौन थे, कब आए थे, कहां रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो इटली जाते हैं और 2 अलग अलग पादरियों से मिलते हैं। अब मेरी इच्छा विज्ञान और जूडाइयो क्रिश्चियन की दुनिया की शुरुआत की कहानी जानने की है। इसलिए मैं आया हूं रोम,
जहां माइकल एंजेलो की शानदार सिस्टीन चैपल सीलिंग बुक ऑफ जेनेसिस को चित्रों में झलकाती है। 6 दिन में गॉड ने रोशनी बनाई, फिर सूरज, फिर चांद और फिर बनाया आदमी को। मैं मिलने आया हूं पोप के चीफ